मैं तुम्हें बीच बाजार में ठोकने वाला, अपने दिन गिनना चालू कर दे तू आज से। रवि तुझे मैं बीच बाजार में ठोक दूंगा, अपने दिन गिनना चालू कर दे। मुझे आई है जान से मारने की धमकी। शायद उसे लगा हो कि रवि डर जाएगा, पर रवि डरने का नाम नहीं है। रवि तो नाम है रवि के बिंदास बोल। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल कुछ लोगों ने मुझे अपना दुश्मन मान लिया है, चाहे वो अतिक्रमणकारी हटाए गए हों या बाकी जगहों से तोड़फोड़ की गई हो। उन्हें लगता है कि रवि के कारण ये तोड़फोड़ हुई है। और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा कि जब तोड़फोड़ चल रही थी तो रामनगर के ही सभासद थे जो लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रहे थे। और भी मसले हैं, चाहे वो कान्या का मसला हो, उनको लगता है कि मैंने ऐसे सवाल क्यों पूछ लिए, वो भी मेरे दुश्मन बन गए। तो फिलहाल उत्तराखंड को बने हुए 23 साल हो गए हैं। मुझे कोई जान से मारने की धमकी दे और मैं डर जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहले वो वीडियो सुन लीजिए, क्या कहा गया है। क्या कह रहे हो? शादी हुई है आपकी? शादी शादी सबकी होती है भाई साहब। हाँ बोलो। मैं तुम्हें बीच बाजार में ठोकने वाला। अच्छा कौन बोल रहे हैं आप? बता दूंगा तेरे को कौन बोल रहा हूँ। बस देखो, दुनिया में सभी ठोकते हैं, किसी को नहीं, जो मरने वाला होगा उसे मारेंगे, ठीक है ना? तू अपना चालू कर दे आज से, ठीक है? क्या क्या क्या? अपने दिन गिनना चालू कर दे तू आज से। बेटा सुन ले भाई, जो कोई भी है दुनिया में ना, और मुझे पता तू कौन बोल रहा है, भी मुझे पता है तू कौन बोल रहा है, ठीक है ना? और इस बात की धमकी मुझे, ठीक है ना? तो बेटा सुन ले, पहले ही दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हिला सके। समझ में आया? मुझे तो तुम लोग कौन मुझे पता है। अगर हिम्मत है परिचय देना, कौन है घर की, हिम्मत है बता रहा कौन है तू, बता कौन है तो मेरे को मेरे साले में बताता हूँ। बता तो सही, तू मुझे घर आ जा, मेरे घर आ जा मेरे। तो सुना आपने, तो मुझे रवि के बिंदास बोल को मारने की धमकी दी गई है। उस धमकी वाले से मैं कहना चाहता हूं, और उन लोगों से भी जो मुझे मारने, क्योंकि देखिए जब मैंने उत्तराखंड में पत्रकारिता करने का निर्णय लिया तो मुझे मालूम था कि यहाँ पे पत्रकारिता का मतलब है अंगारों में हाथ डालना, क्योंकि मूलतः जो उत्तराखंडी बेचारे रह ही नहीं गए, बाहर से लोग यहाँ आ गए हैं और उत्तराखंड का खून चूस रहे हैं। तो उनके खिलाफ पत्रकारिता का मतलब है कि कभी भी कोई भी आपकी हत्या कर सकता है। जब मेरा उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, 33 से अधिक वहां शहीद हुए थे और 59 से अधिक महिलाओं का बलात्कार हुआ था। तो उनके सामने अगर मेरी मौत हो जाती है तो एक अजनी सी मौत होगी उस उत्तराखंड के लिए, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। ये मोबाइल फ्लैश है, देखने धमकी आई है मुझे। और एक वीडियो को बनाने का एक मकसद यह है कि जो लोग भी मेरे मन में नफरत पाले बैठे हुए हैं, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि धमकी मुझे आ गई है। शायद हो भी सकता है कि मुझे मार दे और बीच सड़क में क्या पता गोली मार दे, क्या पता ट्रक चलवा दे। लेकिन देखिए, इस दुनिया में मौत ऊपर वाले के हाथों में लिखी होती है। मेरे भोलेनाथ के हाथों में लिखी होगी मौत, उन्होंने लिख दी है, तो इसी के द्वारा मेरी मौत हो जाएगी, इसी बंदे ने जिसने मुझे धमकी दी है। तो जब मेरी मौत लिखी होगी तो ना एक पल पीछे ना एक पल बाद, तो इसलिए मौत से क्या डरना है। ये मैंने पहले भी कहा जब मुझे पहली बार धमकी आई है। मौत से नहीं डरता रवि के बिंदास बोल। जो भी हमारे उत्तराखंड में गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। अभी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग में भी मेरा बहुत विरोध हो रहा है। हमारे कुछ बीजेपी वाले ही मेरा विरोध कर रहे हैं, हम उसे ये कह रहे हैं कि तुम दलाली खा रहे हो, तब जाके तुम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग का मदद कर रहे हो। देखिए, मेरा दिल जो गवाही देता है ईमानदारी की, मैं वही रिपोर्टिंग करता हूं। और दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं है जो रवि को खरीद सके। भोलेनाथ के भक्त रवि को खरीदना इतना आसान नहीं है, और भोलेनाथ के भक्त रवि को डराना भी आसान नहीं है। जो मुझे मार रहा है उसने मुझे पहले बता दिया कि कोई बात नहीं, तो मैं इतने दिनों अपने भोलेनाथ के चरणों में भी रहूंगा कि देखो भोलेनाथ, जितने दिन में मैं रहूं ईमानदारी से पत्रकारिता करूं, निडर होकर करूं। मौत आ जाए कोई गम नहीं है। हो सकता है कि ये वीडियो बनाने के अगले दिन ही मेरी हत्या भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं इस 23 साल से उत्तराखंड जो बना और जब मैं वापस आया हूं, इस उत्तराखंड को बहुत लूट लिया है। हरिद्वार में देखा मैंने कि किस कदर गजर मचाया हुआ है। नकली दूध यहां आ रहा है, नकली पनीर इस उत्तराखंड में आ रहा है। हमारे हरिद्वार जैसी धरती में, वहां पे जानते हैं भोलेनाथ के शिवलिंग में फैट वाला मांस, आप समझ लीजिए जानवर की चर्बी वाला दूध आ रहा है, ऐसी सूचना में मिली है, उस शिवलिंग में डाला जा रहा है। उस पर भी हमें रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन फिलहाल उसका मौका मिले ना मिले, तो मुझे लगता है कि रिपोर्ट आपके सामने आनी चाहिए। रवि के बिंदास बोल ना डरा है ना डरेगा। जो भी गलत है उसके खिलाफ रिपोर्टिंग करेगा, लेकिन जो गलत नहीं है, आम है,
उसके साथ सदा रहेगा। इसलिए चाहे वो अतिक्रमणकारी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, या खाने वाले मुद्दे से भड़के लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, या किसी और मुद्दे पर हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मुझे कौन मार दे। ये जो मुझे धमकी देने वाला है, किस जाति धर्म का है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। हिंदू है या मुसलमान है या कौन है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन आवाज से मैंने महसूस किया है कि ये कौन बंदा है, और इसकी आवाज से आपने भी महसूस कर लिया होगा। फिलहाल एक सच्चा उत्तराखंडी हूं, भारतीय हूं, और चैलेंज कर रहा हूं, जहां मारना है मार ले, डरने वाला नहीं हूं, किसी से भी नहीं डरने वाला हूं, क्योंकि ये उत्तराखंड मेरी मां है, ये देश मेरी मां है, और ईमानदारी मेरा कर्तव्य है। और निडर होकर पत्रकारिता की है, निडर होकर पत्रकारिता करूंगा, किसी धमकी से नहीं डरूंगा। एक रवि को मारोगे, शायद दूसरा कोई पत्रकार आएगा जो इस उत्तराखंड के लिए पत्रकारिता करेगा। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जो मेरी प्रशंसक हैं, शुभचिंतक हैं, जो मेरा सहयोग बढ़ाते रहते हैं, उनसे उम्मीद करता हूं कि आप भी डरिए मत। मैं रहूं ना रहूं, मेरी पत्रकारिता हमेशा जिंदा रहेगी निडरता के साथ, ताकि कल जो बोले कि रवि निडर था, दबा नहीं है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।